कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, वर्क वी डू। सो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर देयर इज अ बिग पिक्चर इन विच देयर आर many people who are working and moving here and there. इस पिक्चर में बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं, वो अपना अपना काम करते हैं और कई लोग इधर से उधर जा रहे हैं. So on the left of the side of the picture there is a sweeper who sweeps, जो झाड़ू लगा रही है, रोड पे सफाई कर रही है. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है. पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ पे एक कोपलर है जो जूतों की रिपेयरिंग करता है. यहाँ पे एक आंटी पोस्ट ऑफिस जा रही है. टी स्टॉल पे टी बन रही है और वो दो लोगों को टी दे रहे हैं. एक आंटी बैठी है अपने फ्लावर्स लेके. एक शॉपकीपर है. काफ़ी बच्चे भाग रहे हैं इधर से उधर. और यहाँ पे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स जा रहे हैं. देन यहाँ पे एक स्कूल है. यहाँ पे बच्चे स्कूल में भागते हुए जा रहे हैं और एक आंटी की चप्पल टूटी है जो कॉपलर के पास अपनी चप्पल रिपेयर कराने के लिए जाती है. So now we read the story. Like other days, Balbir reached the tea stall after his breakfast. His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. बलबीर हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट के बाद टी स्टॉल पे जाता है और उसका भाई सतविंदर भी उसके साथ आता है. द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड सेड, हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर. फिर वो उनको एक कप टी देता है और उनको न्यूज़पेपर देता है. How do you spend your whole day sitting here? Don't you get bored? asked सतविंदर. सतविंदर उससे अपने भाई से पूछता है, क्या तू सारा दिन यहाँ बैठा हुआ बोर नहीं होता? फिर Oh no, one does not realize how the time flies. जो बलबीर होता है, बलबीर कहता है, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है. Look at the group of children. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिखाए गए हैं. एज़ यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल. वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गए हैं. एवरीवन इज़ रनिंग. सब भाग रहे हैं. द टीचर इज़ ऑल्सो लेट टुडे. टीचर भी आज लेट हो गई है. ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन. ऐसा लग रहा है जैसे टीचर की भी चप्पल टूट गई है और वो लेट हो गई है और कोबलर के पास अपनी चप्पल रिपेयर कराने के लिए जा रही है. शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड. इट्स गुड फॉर हिम. He will get some money early in the morning. ये अच्छा ही है जग्गू भाई के लिए. इनको सुबह सुबह पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा. चंपा is sitting there with her basket full of flowers. चंपा साइड में अपने फ्लावर्स बेचने के लिए बैठी हैं. द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे. एक लेडी पोस्ट ऑफिस जाने से पहले हमेशा उससे फ्लावर्स खरीदती है. द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन. कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है. ट्रक बहुत सारा मटेरियल लेके आता है, सामान लेके आता है. द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे. वर्कर्स फिर से बिजी हो जाएंगे. लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर. डॉक्टर और नर्स साथ में हॉस्पिटल जा रहे हैं. सी रमूलू विद हिज फ्रूट कार्ट. दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिन्नमा विद हिम. रमूलू अपनी फ्रूट कार्ट लेके आता है और उसके साथ अपनी बेटी को भी लेके आता है. चिन्नमा रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी. चिन्नमा जाती है फ्रूट्स बेचने के लिए और मनी लेती है. नन्नू द बार्बर हैज़ लेट आउट हिज शॉप बट whom विल ही शेव. बार्बर तो अपनी शॉप से बाहर आ जाता है, बट whom विल ही शेव. फिर किसकी शेविंग करेगा? राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह. Throughout the day he blows his whistles and keeps shouting, move your vehicle from here. बीच में ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है जो अपनी विसल बजा बजा के व्हीकल्स को इधर से उधर करता है. वो बोलता है, तुम अपनी व्हीकल यहाँ से लेके जाओ, तुम्हें सुनता नहीं है. हे हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे. Saying this, बलबीर put down his empty cup and walked to a nearby shop. ऐसे ही बलबीर अपना कप नीचे रखता है और अपनी शॉप में जाता है. Act out what people would do at a crossing or in a weekly bazaar.
Look carefully at the picture and write what work is being done by different people. जो हमने अभी पिक्चर देखी उसमें डिफरेंट पीपल थे. सो उसमें सब ने क्या क्या काम किया है वो लिखना है. शॉपकीपर इज सेलिंग डिफरेंट थिंग्स टू अस. कोपलर रिपेयर आवर शूज. पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस. मेसन हु बिल्ड्स बिल्डिंग्स. टीचर टीचेस द चाइल्ड or children. Sweeper sweeps away all the dirt from the road. Doctor and nurse treats patients and taking care of them. Traffic police controls traffic on the road. Next, what kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? आपने अपने आसपास नेबर्स में देखा होगा कि बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसको जो काम करता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है. जैसे जो कार रिपेयर और स्कूटर को रिपेयर करता है उसको हम मैकेनिक बोलते हैं. टीचर जो टीचेस द चिल्ड्रन जो चिल्ड्रन को टीच करती है पढ़ाती है. कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फ्रॉम वुड. शॉपकीपर सेल थिंग्स ऑफ हिज शॉप. मेसन हु बिल्ड्स बिल्डिंग्स. Fruit seller who sells fruit. In the picture of the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a red on the names of these buildings. जो हमने पिक्चर में बिल्डिंग्स देखी उस पर आपने रेड सर्कल करना है. And also put green or yellow on the names of those buildings that are in your neighborhood. और ग्रीन और येलो कलर आपने उसको करना है जो आपके घर के आसपास बिल्डिंग्स हैं. So I have written R for red buildings. You have to circle, and on the circle G I have written you have to put green circle on them. Okay, so R पोस्ट ऑफिस जिसमें आपको रेड कलर करना है. पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल और होटल ये तो ग्रीन है. और आर में है शॉप. तो ग्रीन में टेम्पल, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बस स्टैंड, बैंक, गुरुद्वारा, होटल, पेट्रोल पंप जो आपके घर के आसपास हैं इसमें से आपको उस पर ग्रीन या येलो कलर का सर्कल करना है. नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम. जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का. चिल्ड्रंस की वैक्सीनेशन होती है. सो नेक्स्ट इज स्कूल बिल्डिंग. स्कूल बिल्डिंग में क्या होता है, चिल्ड्रन गो टू स्टडी. बैंक में क्या होता है, हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं. टेकिंग आउट ऑफ मनी, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उसे निकाल भी सकते हैं. होटल में क्या होता है, बाहर के लोग होटल में आते हैं और रहते हैं और खाना खा सकते हैं. विजिटर्स कैन स्टे एंड ईट. कोर्ट में क्या होता है, लोगों को न्याय मिलता है. न्याय मीन्स जस्टिस. पीपल गेट जस्टिस. In the picture you saw many people work together to build a new building. School is also one such place where many people work. हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है एक बिल्डिंग को बनाने में. वैसे ही स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का काम करना ज़रूरी है. तो आपको उसका नाम लिखना है जिसमें स्कूल में जो काम करते हैं. चिल्ड्रन स्टडी देयर. चिल्ड्रन वहाँ पढ़ते हैं. टीचर टीचर्स देयर. टीचर वहाँ पढ़ाने जाती है. ऑफिस का स्टाफ ऑफिस का काम करता है. चिल्ड्रन प्ले एंड ईट टुगेदर इन द लंच टाइम. मॉर्निंग असेंबली और प्रेयर एवरी डे इज डन. नेक्स्ट, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? कोई ऐसा बच्चा है पिक्चर में जो स्कूल नहीं जा रहा, तो वो क्या कर रहा है? द गर्ल विद द फ्रूट सेलर, boy at tea stall, and some children near the cobbler are not going to school. They are working to earn money. Household work. Dipali is also one such girl who does not go to school. Dipali भी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती. Let us read about her. Dipali is the eldest child in her family. Dipali सबसे बड़ी है अपनी फैमिली में. Her father sells vegetables. उसके पापा वेजिटेबल सेल करते हैं, सब्जी बेचते हैं. He leaves for the मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. उसके पापा सुबह सुबह जल्दी जल्दी चले जाते हैं काम करने के लिए. हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज. उसकी मम्मी दूसरों के घर में बर्तन धोती है. शी ऑल्सो लीव्स फॉर हर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. वो भी सुबह सुबह जल्दी निकल जाती है. दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. दीपाली को ही घर का काम करना होता है, अपने भाई बहन की लिए खाना बनाती है. शी क्लीन्स द हाउस. वो घर का सारा काम
करती है, बर्तन धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। वो रेडियो सुनते, गाना चला के, गाना सुनते हुए काम करती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर। काम निपटाने के बाद, ख़त्म करने के बाद वो अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ के आती है। शी देन टेक हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शीला टू स्कूल। अपनी 2 बहनों को स्कूल तक छोड़ के आती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। दीपाली अपनी मम्मी की मदद भी करती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। शाम होने पर वह अपने भाई बहनों को घर लेके आती हैं। इवनिंग में, शाम हो जाने पे, शी प्लेज विद द अदर चिल्ड्रन इन देयर नेबरहुड। जो उसके घर के आसपास के बच्चे होती हैं उसके साथ वो शाम को खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। शाम को उसकी मम्मी लेट आती है तो दीपाली को ही सब काम करना होता है। सो दीपाली हेल्प्स मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। दीपाली मम्मी के साथ काम कराने में मदद करती है। हर फादर कम होम वेरी लेट एट नाइट। दीपाली के पापा बहुत लेट आते हैं रात में। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स। दीपाली रात में बेड पे लेट के अपनी बहन की किताबें पढ़ती है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। वो सिर्फ क्लास 3 तक पढ़ती है। 3 साल पहले उसके भाई का जन्म हुआ जब, तो घर पे कोई नहीं था क्योंकि मम्मी को बर्तन धोने जाना होता है और पापा को भी सुबह जल्दी काम पे जाना होता है। सो शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। उसकी देख रेख करने के लिए उसको रुकना पड़ा। एंड शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, इसलिए उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प अस टू रिलैक्स। ऐसा लगता है उसे कि बुक पढ़ने से उसको रिलैक्स मिल रहा है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली। What work does दीपाली डू इन हर ओन हाउस? दीपाली ने, हमने अभी पढ़ा, तो दीपाली अपने घर में कौन कौन से काम करती है? कुक करती है फूड, हाउस को क्लीन करती है, वॉशेज यूटेंसिल्स। आफ्टर वर्क शी लीव्स हर ब्रदर टू हर फादर, टेक्स हर यंगर सिस्टर्स टू स्कूल, हेल्प हर मदर टू मेक डिनर। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ येस व्हाट? क्या आप भी अपने घर के कामकाज में हाथ बटाते हो? तो वो कौन कौन से हैं? हाँ, watering flower pots, arranging things at proper place, filling up the water bottles, helping parents to keep house clean. मैं गमलों में पानी देता हूँ, सही चीज़ों को सही जगह पे रखता हूँ, इधर उधर नहीं फैलाते। फिलिंग अप द वाटर बॉटल्स, बॉटल्स जब खाली हो जाती हैं, एम्प्टी हो जाती हैं, तो उसको फिलअप कर देते हैं और इसी से हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं टू कीप द हाउस क्लीन। Besides household work, do you do any other work at home? If yes, what? क्या किसी household work के अलावा क्या आप कोई और काम भी करते हो? Beside household work, I do not do any other work. मैं और कोई काम नहीं करती। Given below are some daily activities. Show on the face of the clocks. At what time of the day do you do them? There are many clocks and you have to match it with the activity given here. आपको टाइम बताना है कि वो एक्टिविटी आप पूरे दिन में किस टाइम पे करते हो। वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह 6:30 बजे उठ जाते हो। गो टू स्कूल, 7:30 बजे तक चले जाते हो स्कूल में। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कब आते हो? 2:30 बजे, 2:30 पे। सिट डाउन टू स्टडी एट होम, जब घर आके खाना खा के आप काम करने बैठ जाते हो तो 4 बजे आप बैठ जाते हो। 4 PM। गो टू प्ले, खेलने कब जाते हो काम करके? 6 बजे। 6 PM। स्लीप एट नाइट, रात को कब तक सो जाते हो? 10 PM। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क? वट वर्क दे डू? आपको ये बताना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन क्या क्या काम करता है। मदर कुक फूड, खाना बनाती है। फादर ऑफिस जाते हैं टू अर्न मनी। ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस। सिस्टर, बड़ी सिस्टर क्या करती है? मम्मी की हेल्प करती है। ब्रदर क्या करता है? पापा के साथ सुबह सब्जी लेने जाता है। गोज टू मार्केट विद फादर टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी? आपकी फैमिली में कौन कौन मनी को अर्न करने के लिए बाहर जाता है? फादर, सबके पापा जाते हैं गो टू ऑफिस टू अर्न मनी। सब किसी किसी की मम्मी भी जाती है गो टू स्कूल और ऑफिस टू अर्न मनी।
विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट? आपकी फैमिली में से ऐसा कौन है जो काम करता है लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते? मम्मी जो खाना बनाती है लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या काम करते थे। शी यूज टू हेल्प हर इन कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। वो मेरी दादी, जब मैंने अपनी दादी से पूछा तो मेरी दादी बोलती हैं वो कुकिंग करती थी, क्लीनिंग करती थी, वॉशिंग करती थी। शी यूज टू मेक काउडंग केक्स, क्योंकि पहले के ज़माने में चूल्हा काउडंग केक से ही जलता था और रोटी पकती थी। शी यूज टू हेल्प हर मदर इन रोस्टिंग पफ्ड राइस ऑन हॉट सैंड। पहले के ज़माने में मुरमुरे बनाया करते थे ऑन हॉट सैंड। Sarama asked her grandmother the same question. Nani replied, when I was child, I would help my elders to collect firewood, make cow dung cakes and plaster walls with cow dung. सरमा भी अपनी दादी से यही क्वेश्चन पूछती है और उसकी सरमा उसकी नानी बोलती है, मैं पहले सब काम करती थी, फायरवुड कलेक्ट करती थी, काउडंग केक बनाती थी, प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग, बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस. द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड. अब हमारे घर की दीवारें सीमेंट से बनती हैं. देयर इज़ नो नीड फॉर सरमा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड. अब सरमा को ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो उसकी दादी नानी करती थी चाइल्डहुड में. You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या चेंज आया है? You have to write, yes, there is huge change. Children get more time to study and less work to do. आज के ज़माने में हमें स्टडी पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिलता है और काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. Many ladies go to office to earn money. बहुत सारी लेडीज़, हमारी मम्मी बाहर जाती हैं, काम करती हैं ताकि पैसे कमा सकें. Life has become so much easier because of many electrical gadgets such as phone, laptop and many more. लाइफ हमारी बहुत ईजी हो गई है जब से फ़ोन, लैपटॉप आए हैं. तो ये इसका आंसर है. Dipali had to leave school to do household work. Find out if there are any children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school. जैसे दीपाली अपना काम करती है और उसने काम करने के लिए स्कूल को छोड़ दिया, वैसे ही आपको अपने आसपास पड़ोस में देखना है जो 5 साल से ऊपर बच्चे हैं और स्कूल नहीं जा रहे. टॉक टू एनी 2 children and find out why they do not go to school. So name of the first child, Chotu. Reason for not going to school, father is not there, so mother works at a construction site to earn money and he also goes with her mother. जैसे छोटू 5 साल से ऊपर है और स्कूल नहीं जा पा रहा. क्यों? क्योंकि उसके पापा नहीं हैं, उसकी मम्मी को ही कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम करना होता है और उसको अपनी मम्मी के साथ ही जाके काम करना होता है, हेल्प करनी होती है ताकि वो पैसे कमा सके. Name of the second child, Raghu. Reason for not going to school, many members in the family and he too needs to earn money to live. क्योंकि उसकी फैमिली बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, तो उनको जीने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत है. मैनी मेंबर्स, बहुत सारे जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो सब बाहर जाते हैं, काम करते हैं और उसको भी उनकी हेल्प करने के लिए उसके साथ, अपनी फैमिली के साथ जाना होता है ताकि वो मनी अर्न कर सके जीने के लिए. ये 2 एग्जाम्पल्स हैं. यू कैन राइट ऑन योर ओन एज वेल. So this is the all about this chapter. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you.